लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील, आप हमारे नए चैनल द एल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील के एक बयान के बाद आज सियासी जगत में भूचाल आ गया है। दरअसल इम्तियाज जलील ने पीएम मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या जाने और राम मंदिर का उद्घाटन करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है सवाल खड़े होंगे। एक तरफ जहां कोविड-19 के कारण देश भर में आंशिक और पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा है, वहीं सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है, तो वहीं मोदी जी के लिए सब माफ है। बाकी लोग अगर झुंड में क्राउड में बाहर निकले तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, मगर मोदी जी ने लगता है कोरोना के साथ कोई बॉन्ड साइन किया है कि वो चाहे कुछ भी करे, कोरोना उन्हें छू भी नहीं पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर इम्तियाज जलील ने सवाल उठाए हैं कि पीएम करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अगर आप बकरीद के टाइम के ऊपर ये कहेंगे कि प्रतीकात्मक कुर्बानी तुम्ही करा, क्या होता है ये प्रतीकात्मक? इमेजिनरी आप कुर्बानी कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह का फरमान जारी करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने खामोशी से, हाँ साहब आपका फरमान आया, अब हम उसको मान लेते हैं करके, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। मोदी साहब 5 तारीख के दिन कहां जा रहे हैं? मोदी साहब को ये पता नहीं है क्या कि देश के अंदर कोरोना फैल रहा है, देश के अंदर कोरोना अब भी है, तो उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो करे तो सब जायज, और हमने जरा सा करे तो नहीं, ये तो देखो कैसे जातिवादी है, इनको तो सोशल मीडिया के ऊपर बोला जा रहा है इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दरअसल कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद के मौके पर वर्चुअल कुर्बानी करने की अपील की। बस फिर क्या था? इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर हमें कुर्बानी की इजाजत नहीं है, अपने धर्म का पालन करने की छूट नहीं है, तो पीएम मोदी को छूट क्यों है? वो क्यों नहीं वर्चुअल पूजा कर लेते हैं? दरअसल पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या मंदिर के भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, वो भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पीएम मोदी जो है अयोध्या पहुंचेंगे। तो ऐसे में इम्तियाज जलील का सवाल भी वाजिब है। लेकिन जी के जो एंकर हैं अमन चोपड़ा इम्तियाज जलील को ही घेरने में लग गए। आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील को क्यों घेरा जा रहा है, क्योंकि ऐसे हालात में सवाल तो सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन नहीं किसी की मजाल जो सरकार से सवाल कर सके। पहले आप इस डिबेट को देख लीजिए। मतलब ये शुभ कार्य है, क्यों अड़ंगा, क्यों खलल डालना? दिक्कत क्या है प्रभु राम से? भूमि पूजन शुभ कार्य हो रहा है, क्यों राम के पीछे पड़े आप लोग? बस करिए ना, पहले अस्तित्व पर सवाल उठाए, आप भूमि पूजन, क्या जरूरी है इन सब चीज, क्या जरूरत है सर? जी, मुझे पूरी तरह से मालूम था कि मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। मैंने जो कहा था, आप शुरुआत से अगर सुन ले तो मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक सवाल उठाया था कि अगस्त महीने के अंदर शुरुआत बहुत सारे त्योहारों से होती है, जिसकी शुरुआत 1 तारीख के दिन ईद है, उसके बाद श्रावण का महीना हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है, गणपति का त्योहार 10 दिन के लिए मनाया जाता है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, ये पूरे अगस्त महीने के अंदर है। अब आप जब पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर या महाराष्ट्र के कई शहरों के अंदर आपने बाजारें खोल दिए, दुकानें खोल दिए, कारोबार खोल दिए, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने, महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है, एक फरमान के अंदर यह कहा गया है कि आप प्रतीकात्मक, यानी कि मराठी के अंदर प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि आप वर्चुअल आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि सिंबॉलिक आप कुर्बानी कर लीजिएगा। तो मेरा एक सवाल यह है कि कानून सिर्फ हमारे लिए लागू है? अगर ये सिंबॉलिक अगर हमारे लिए है तो 5 तारीख के दिन मोदी साहब क्यों जा रहे हैं अयोध्या? 5 तारीख के दिन वो भी सिंबॉलिक तरीके से अपना जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो कर लीजिएगा। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, आपको साफ तरीके से बता देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन क्या वजीर आजम को यह पता नहीं है कि आज देश के अंदर कोरोना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए? पूछिए। जी 492 साल बाद, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ। भूमि पूजन कोई तुलना नहीं है, समझ रहे हैं आप जलील साहब? कोई तुलना नहीं है। हर साल आने वाली ईद से आप तुलना कर रहे हैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि की, भूमि पूजन की। आप समझ रहे हैं क्या तुलना कर रहे हैं आप? तो देखा आपने क्या तर्क दिया है अमन चोपड़ा जी ने। इन्हें जरा कोई बताए कि सवाल 1 या 2 बार आने का नहीं है, यह बात कोरोना जैसी महामारी का है, जिसकी वजह से इन्हीं की पार्टी के जो नेता लोग हैं इसकी चपेट में आ गए हैं, जैसे कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और बिहार में तो एक एमएलसी की इससे मौत भी हो गई है और कई एमएलसी जो है इसकी चपेट में है। लेकिन जी न्यूज तो भाई जी न्यूज है, इन्हें कोई समझा नहीं सकता। इन्हें सरकार को छापने में महारत हासिल है
और बात यहाँ सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की ही नहीं बल्कि बीजेपी के कोई भी नेता हो वो इस कोरोना काल में कुछ भी कर सकते हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गुजरात में बीजेपी के नए अध्यक्ष सी आर पाटिल ने बड़ी तादाद में रैली के लिए भीड़ इकट्ठा कर ली। हालांकि बाद में रैली को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि लोगों के इकट्ठा होने की नौबत क्यों आई, इन्हें ऐसा मौका क्यों दिया गया। ये रैली पहले भी रद्द हो सकती थी तो इतनी बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठा नहीं होती। सीधा सा मतलब ये है कि कोरोना हो या कुछ भी, बीजेपी और उनके हुक्मरानों के लिए सब माफ है। कोरोना जो है उन्हें ऐसा लगता है कि वो बीजेपी समर्थक है, इनके हिसाब से इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई जो है वो सबके सामने है। इनके पार्टी के ही कुछ लोग जो है वो इसकी चपेट में है और कुछ लोग अपनी जिंदगी भी इससे हार चुके हैं। फिर भी बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 7 खून माफ है और अगर इनके कृत्यों पर सवाल कर दे तो बस समझिए कि भूचाल आना तय है। तो जो हालात हैं ऐसे में चुनावी रणनीति बनाने के बजाय कोरोना पर जीत की रणनीति बनानी चाहिए ताकि देश और देश के लोग जो है वो सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।